दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों एक नए सेशन के अंदर मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आज के पीजीटी के इन आप लोगों से पूछे गए, हमारे साथियों से पूछे गए। तो दोस्तों मैं एक चीज बार बार कहता आ रहा हूं कि आप लोग न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाइए कि कुछ बोर्ड हैं ऐसे हैं जो वहां पर 4 बोर्ड हैं, तो वो करंट से भी कुछ पूछ रहे हैं आप लोगों से। तो जो साथी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ने में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप जाओ तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाना। तो आज जो क्वेश्चन हमारे साथियों से किए गए मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये कौन कौन से हैं? एक तो बांग्लादेश में क्या चल रहा है, समावेशी शिक्षा क्या है, आगमन विधि क्या है, और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बांग्लादेश में ज्यादातर हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक जिनकी तादाद वहाँ पर कम है, जिसमें हिंदू भी है, ईसाई भी हैं, खुद बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं। तो इन पर काफ़ी समय से हमलों की घटनाएं हम बहुत सुनते आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी हम पढ़ते आ रहे हैं, और कई बार जैसे सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी आती हैं जिनके माध्यम से हमारे को पता चलता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं। और पीछे अगर हम देखेंगे, सांप्रदायिक जो घटनाएं हैं बांग्लादेश के अंदर वो काफ़ी बड़ी हैं, और ये वहाँ पर लगभग 100 से भी ज़्यादा जो मामले दर्ज किए सांप्रदायिक हमलों के। तो इसके अगर डिटेल में जाना है तो आप इसके लिए थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ के जाएं, इसको भी आपने पढ़ के जाना है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया दोस्तों, समावेशी शिक्षा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? समावेशन का अर्थ होता है दोस्तों सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा करना। समावेशन यानी एक ही छत के अंदर सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम के अंदर शिक्षा देना, ये समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव है। इसमें हम चाहे किसी भी वर्ग का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, सभी बच्चों को एक साथ एक ही रूम में शिक्षा देंगे। हम फिर आईक्यू के बेस पर भी देखते हैं, चाहे उनका आईक्यू लेवल कैसा ही है, सभी को एक ही क्लास में एक ही रूम में शिक्षा देंगे। तो दोस्तों ये समावेशी शिक्षा का ये ही कंसेप्ट है, और समावेशी शिक्षा है जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उस अप्रोच को आगे लेके चलती है। और समावेशी शिक्षा का जो कंसेप्ट है आया था, ये हमारा जो एनसीएफ 2005 है, ये भी समाज को आगे बढ़ाने वाला है। उसके बाद है दोस्तों एक क्वेश्चन किया गया यहाँ पे, आगमन विधि क्या है? टीचिंग मेथड्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इंट्रो देने के लिए जाएं तो टीचिंग मेथड जरूर करके जाएं, कि टीचिंग मेथड एक शिक्षक का हथियार होते हैं। एक शिक्षक के पास वो हथियार है जिसके माध्यम से वो बच्चों के लेवल तक पहुंच जाता है और बच्चों के लेवल पर आकर उनको शिक्षा देता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि टीचिंग मेथड क्या होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि श्रीमान टीचिंग मेथड वो तरीके होते हैं जिनके माध्यम से एक शिक्षक अपने बच्चों के लेवल तक जाकर उनको ज्ञान देते हैं। क्लास के अंदर अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, तो हम सब बच्चों के लिए एक ही तरह का टीचिंग मेथड यूज, और एक अच्छा टीचर वही कहलाता है जो बच्चों के अनुसार ही अपने टीचिंग मेथड बदलता रहता है। दोस्तों टीचिंग जो मेथड होंगे वो एज के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, क्लास के हिसाब से ये अलग अलग होते हैं। हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप टीचिंग मेथड, लेक्चर मेथड चलेगा, स्टोरी टेलिंग मेथड चलेगा। आप साइंस के सब्जेक्ट की बात करें, वहाँ पे जो मेथड चलेगा वो एक्सपेरिमेंट वाला मेथड चलता है, वहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड चलता है। आप मैथ की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड चलता है, और कहीं पर आगमन भी चलेगी, कहीं पर निगमन चलेगी। इस तरह से दोस्तों मेथड्स हैं वो अलग अलग हैं, और एक ही मेथड से हम पूरी कक्षा के साथियों को, मतलब स्टूडेंट को संतुष्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ से जैसे क्वेश्चन आया कि आगमन विधि क्या है? आगमन, आगमन में दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल के बाद रिजल्ट निकल कर आते हैं। यानी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, उसके बाद उन एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चे के मन में एक उसको पता चल जाता है कि चीज़ें क्या है, उसके बाद सीधा फिर उसको
रिजल्ट बता दिया जाता है, इसको हम आगमन विधि कहते हैं। इसकी अपोजिट है निगमन विधि। निगमन विधि में हम सीधा करेंगे, बच्चे को रिजल्ट बता देंगे। आगमन विधि का सीधा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए हम किसी बच्चे को एक दिन सेब खाने के लिए दें। आज बच्चे ने सेब खाया और वो सेब हरा था। हरा सेब खाने के बाद उसने देखा ये तो खट्टा है। उसके बाद दूसरे दिन हमने उसको सेब दिया, दूसरे दिन भी उसको ये लगा कि ये सेब तो खट्टा है। तीसरे दिन भी हमने सेब दिया, ये लगा उसको खट्टा है। चौथे दिन वो मना कर देगा कि मैं सेब को नहीं खाऊंगा क्योंकि ये तो खट्टा है, देखने से कि उसको पता चल जाएगा। तो यानी खट्टे सेब, हरे सेब सभी खट्टे होते हैं, उस इस रिजल्ट पर पहुंच गए। हम ट्रायंगल के एंगल्स का सम बताते हैं 180 होगा, तो हम पहले अलग अलग टाइप की जो ट्रायंगल बनाएंगे, बच्चे को नापने के लिए बोलेंगे। पहले का उसने काउंट किया 180 आया, दूसरी शेप में भी 180 आया, तीसरी अलग तरह की शेप थी उसमें भी 180 आया। तो ये रिजल्ट निकल के आया, चाहे किस तरह की शेप की ट्रायंगल हो, वहां पर जो सम आएगा वो सभी का 180 आए। तो ये दोस्तों एक रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, तो इस तरह से ये है आपकी आगमन विधि। इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर रिजल्ट पर जाया जाता है। एक क्वेश्चन आया, ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आमतौर पर हम देखते हैं दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी महिला एजुकेशन की बात की जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई मामलों में महिला शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाती है। खासकर जो पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं, वो शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। तो महिला एजुकेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, महिला एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे को एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। बच्चों के जो माता पिता हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। उनको सरकार के द्वारा जो हमारे स्कूलों के अंदर जो पॉलिसीज हैं, फ्री एजुकेशन का जो कंसेप्ट है उसके बारे में बताना पड़ेगा। जो भी लड़कियों के लिए और बहुत सारी जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, उनके बारे में बताना पड़ेगा। तो एक अवेयरनेस उनके बीच फैलानी पड़ेगी। हमने अपने, जैसे कोई फीमेल टीचर है, उसको भी अपने भी एग्जाम्पल है कि आप देखिए, आपकी लड़की पढ़ेगी तो मेरे जैसी टीचर भी बन सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है, इंजीनियर भी बन सकती है। तो इस तरह से दोस्तों, सरकार की पॉलिसीज के बारे में को मोटिवेट करके, उनके पेरेंट्स से बात करके हम एजुकेशन को और आगे लेवल तक ले जा सकते हैं। आप देखना, हरियाणा के अंदर जो लड़की हायर एजुकेशन के लिए जाती हैं, इनरोल होती है, उसके 35% ही अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाती है। नहीं तो बीच में किसी न किसी कारण से वो लड़कियां बीच में कॉलेज को छोड़ देती हैं। और आप ये देखोगे, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं बहुत सारी तो हायर एजुकेशन। तो दोस्तों, हमने ये अवेयरनेस के जो है ये उन तक पहुंचानी पड़ेगी। उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना पड़ेगा और बच्चे को भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप पढ़ के आप भी कुछ कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों, हम फीमेल एजुकेशन को आगे लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि इस तरह के जो क्वेश्चन आपसे किए गए। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो बैच अभी चले हुए हैं, कॉमर्स के लिए भी बैच चला हुआ है, आप हिस्ट्री के लिए भी हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हो। दूसरे जो बैचेज हैं दोस्तों, एसएससी है, सीजीएल है, ये सभी हमारे बैच चले हुए हैं। यदि दोस्तों आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो हम आपको मॉक इंटरव्यू कराएंगे। मॉक इंटरव्यू करने के बाद जो भी आपका फीडबैक होगा, हम आपको फीडबैक देंगे। और बीच में जो भी, यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है सब्जेक्ट को लेकर, हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो आपको डेमो कैसे तैयार करनी है, किस तरह कौन से चैप्टर आपने तैयार करने हैं और किस तरह से चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है, डेमो देना है, कोड राइटिंग आपकी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको बताएंगे। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हो, ये बैचेज ज्वाइन कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, एडू चाणक्यन। और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप 9996406888 पर कॉल कर सकते हो। आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।